हाय अंकित, कैसे हो यार आप? बढ़िया, तुम बताओ। यार गिटार विटार लेके बैठे हो यार, इतना पैसा वैसा सीए बन गए क्या? बन गए भाई। तो अंकित यार मतलब कई लोग ना अपने प्रोफेशन को गाली देते हैं, क्या जॉब नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, पर मैं तो पर्सनली सीए बन के मेरे को तो लगता है लाइफस्टाइल चेंज हुआ है मेरा, एंड आई एम समहाउ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नाउ। लेकिन यार तुझसे जानना चाहूँगा भाई, क्या रहा लाइफ में, पहले कैसी लाइफ होती थी एंड पोस्ट सीए हाउ यू फील कि अब लाइफ में क्या कंफर्ट आ गया है, किस चीज़ को लेकर अब अच्छा लगता है? कुछ तो इंडिपेंडेंस मिला होगा, फाइनेंशियली हो गया, चाहे बाकी चीज़ों इंडिपेंडेंस हो गया, तो यूज टेल मी कि क्या लाइफ में चेंजेस हुए वंस यू क्वालिफाइड योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फर्स्ट थिंग मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले जो रिलैक्स मिलता है कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा सीए बनने के बाद। तो मेन तो हमारे सीए जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारा सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि भाई अब ये किताब दोबारा नहीं खोलनी पड़ेगी, तो वो एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है आपको। आप काफ़ी सारे, आप कभी भी, आपके पास टाइम की कमी जरूर हो सकती है बट पैसे की कमी नहीं होगी घूमने के लिए। आपको अगर घूमना होगा तो आप इजीली कहीं भी घूमने जा सकते हो। हम यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर आप मतलब फॉरेन कंट्री में, आप एशियन कंट्रीज में आराम से घूम सकते हो। कोई किसी भी, कोई भी एशिया, मतलब कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मनी वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैमिली में भी मतलब अपनी सेविंग्स आपकी जितना, मतलब लोग अभी इनिशियली जब अपना स्टार्ट करते हैं लोग, तो जितना लोग अर्न कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा आप सेव कर रहे होंगे, और वो भी अपने पूरे एक्सपेंस के साथ। आप कितने भी एक्सपेंस आप जितना भी कर रहे होंगे उसके साथ भी आप सेव। आई एम एडिंग वन नोट गाइस, प्लीज डोंट कंपेयर आवर स्टेटमेंट विद आईआईएम टॉप आईआईटी ग्रेजुएशन पीपल। उनसे कंपेयर मत करना, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। हमारी लाइन के प्रोफेशन सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, या आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। कहीं आप टॉप लेवल से कंपेयर करके कमेंट में आ जाओ कुछ सुनाने हमको। हमारी सेविंग इतनी, हमारी सैलरी इतनी। हाँ अंकित बताइए आगे। हाँ, तो वही कहता है कि एक तो वो लिबर्टी खत्म हो जाता है। उसके बाद सीए बनने के बाद सेकंड थिंग आपको ना कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट का रहता है कि अगर मैं मतलब यहाँ, मतलब जिस भी कंपनी आप काम कर रहे होते हैं, आपको ये पता होता है इन केस अगर कुछ हो जाता है, कोई भी सिनेरियो आ जाता है और मेरे को अगर काम नहीं करना है, मेरे को कुछ नया ट्राई आउट करना है, तो सीए की डिग्री आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, आप वो ट्राई आउट कर सकते हो। आपको ये पता है कि अगर आप वो जो चीज़ आप कर रहे हो वो नहीं चल पाई, तो आप स्टिल इस कोर्स में वापस आ सकते हो और वो जॉब आप ले सकते हो। एंड आपको अपनी चीज़ों को एक बार गो थ्रू करना है एंड दोबारा से आपको, आप हमेशा आप फिर से वो जॉब कर सकते हो। मतलब एज सच आपको, आपने सीए डिग्री है तो सामने वाले को ट्रस्ट होता है कि ये 1-2 महीने में सब कुछ कवर अप कर लेगा। इसमें ना मैंने एक डायलॉग सुना था बहुत पहले कि सीए बनकर तो ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं जॉब के लिए भागा दौड़ी करनी पड़े, पैकेज कम मिल सकता है पर ऐसा नहीं बनना जॉबलेस चला जाए कभी भी। एट एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ जॉब तो मिल ही जाएगी, इतनी एश्योरेंस है, इस डिग्री में इतनी पावर तो है। और इवन आपने वो देखा होगा कि सोसाइटी केस में आप हर किसी का अलग अलग देखते हो कि आपको अलग अलग स्टोरी, सीए की स्टोरीज आपको काफ़ी कम आती हैं, बिकॉज एक तो सीए की डिग्री ऑलरेडी आपके इतना टाइम ले लेती है, आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है वो। आप वो जो आपके, जब तब तक आप सीए बनते हो ना, आप काफ़ी सारे फेज से, अप डाउन से गुजरते हो आपके साथ बहुत, तो वो आपको मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और सीए की डिग्री जो आपको मिल जाती है, आपको ये पता होता है कि सामने वाली कंपनी कितना ही प्रेशर डाल रही है, मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो मेरे को, मैं दूसरी कंपनी में इजीली जा सकता हूँ। मे भी पैकेज कम होगा बट जॉब मेरे पास होगी, मैं जॉबलेस तो नहीं होऊंगा। तो आप वो वाली सिचुएशन में जो इंडिपेंडेंस मिल रहा है, इंडिपेंडेंस मिलती है, तो वो अच्छा। बाकी से कंपैरिजन में ये चीज़ें तो मिलती हैं, मतलब मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। बाकी आई थिंक आप जिम करते हो तो यू कैन एक्चुअली अफोर्ड सप्लीमेंट्स। आर्टिकलशिप में डर लगता था कुछ प्रोटीन खरीद के भी 3 महीने अब नहीं खरीदूंगा कुछ, वो खरीद सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ मतलब आपको चीज़ों को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, खाने पीने में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, घूमने जाने में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके उससे कुछ बड़े बड़े प्लान्स हैं, उसमें शायद फिर आपको